आने वाले 2022 के चुनाव में मोदी ऐसे उड़ के भाग जाएगा कि दिखेगा नहीं। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, जो इनकी गलतफहमी वो दूर हो जाएगी। और 2024 में ये जो दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, कल बीएसपी की सरकार आ जाओ, न्याय किया क्या ये जेल के अंदर पाएगा। ये मीडिया आज गोदी मीडिया हो गई है। आप सच्चाई दिखा सकते हैं, जिस दिन दिखाएंगे आपका चैनल बंद हो जाएगा। शंभू सर अगर कल उनको जान मार दिया जाए, कुछ आप जान मारने से डरते नहीं है, उसमें मीडिया और सरकार आपको किस तरह से प्रतिबंध लगा रही है। तो बहन जी का जब शासनकाल था, बहन जी का चालीसा चलता था। आप सर्व समाज से जाके पूछ लीजिए, जो शासनकाल बहन जी ने कर दिया, दूसरा कोई करने वाला उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं है। योगी राज में इसको जंगल राज कहा जाए तो कहीं ना कहीं से मुनासिब है। एकदम जातिवाद चरम पे इन पे, यहाँ पे SC ST OBC की कहीं कोई सुनवाई है ही नहीं। सीधे सीधे कोतवाल कहता है आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, आपको जो मर्जी जो कर लो, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या हो सकती है। इस सरकार में सिर्फ गुंडा और माफिया जो सामंतवादी लोग हैं उनकी चल रही है। तो बिक गई ना, मोदी मीडिया हुई वो तो बिके लोग है ना, तो फिर इनसे न्याय कहाँ मिलेगा। सच्चाई में और अखबार पे पर्दा डाल दिया जाता है। ड्राइवर बयान दे रहा है बराबर और उसको माना नहीं जा रहा। आज जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को खत्म कर रहे हैं। साफ तौर पे बहन जी ने कहा है कि हम घोषणा नहीं करते हैं। हम घोषणा इसलिए नहीं करते हैं, जो घोषणा पे विश्वास रखते हैं वो काम पे विश्वास नहीं रखते। हम घोषणा ना करके हम काम पे विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उन्हीं से जानते हैं कि काम आखिर बहन जी क्या किस मुद्दे पे आ रही है 2022। बहन कुमारी मायावती जी कानून व्यवस्था से लेकर उत्तर प्रदेश में जो चरमराई व्यवस्था चरमरा चुकी है पूर्ण रूप से, आप लोग देख रहे हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, इस पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। 2007 से 12 की जो बहन कुमारी मायावती जी सरकार चलाई है, जैसे कि लोगों आपने अभी कहा है कि बहन जी कहने पर और उस पर विश्वास नहीं करती हैं। बहन जी ने आज जो संबोधन किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम घोषणाओं पर विश्वास नहीं रखते, हम काम पे विश्वास रखते हैं। और मैं ना कोई घोषणा करूंगी कि हम ये करेंगे, हम काम पे विश्वास रखें। हाँ, ऐसे जैसे बहन कुमारी मायावती 712 की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण स्तर पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराकर पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल को स्वच्छ करने का काम किया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है एक आलीशान चौराहे पर खड़े होकर स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन जो उन्हें पता होना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती ने 712 की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लखीमपुर के अंदर जो घटना हुई, 2 वीडियो वायरल, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पे बहुत बड़ा मामला है, चूंकि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उसके बारे में बोल रखा है पहले से कि इसमें गिरफ्तारी भी होना चाहिए, और जो लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गिरफ्तारी कैसे मिलेगी? जब तक मंत्री पद पर रहेंगे तो लगता है कि न्याय मिल पाएगा। माननीय बहन जी ने कहा है ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा इस कार्यक्रम में, और हर हाल में उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आने वाली सरकार है बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी ने तो साफ तौर पे कहा भी है, बहन जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो किसानों के जितने भी केस है वो फ्री लड़ेंगे हम। हाँ मिश्रा जी लड़ेंगे, और उन्होंने मंत्री पद के लिए जो आपने बात कही, तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने ये कहा भी है कि जब तक वो मंत्री पद पर रहेंगे, अगर वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो ऐसे कैसे न्याय मिल पाएगा। वो तो प्रभावित करेंगे। किसानों का भी आरोप है, आम तौर पे यही आरोप है किसानों का कि जब तक वो मंत्री पद पे रहेंगे तो पुलिस जांच नहीं कर पाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, और वास्तव में ऐसा देखा भी गया है। पूर्व में भी ऐसे किसी मामले में तो जांच प्रभावित होती है, ये तो एकदम स्वाभाविक सी बात है। बहन जी ने क्या क्या घोषणा की, क्या वादे किए? हाँ, बहन जी ने जो खास तौर से रोजी रोजगार की समस्या है उस पे बहन जी ने विशेष फोकस किया हुआ है कि इस बार जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी तो पिछड़े और दलित वर्ग के जो लोग या किसी भी वर्ग के ऐसे लोग जो रोजी और रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं, सबसे पहले उनको रोजी और रोजगार मुहैया किया जाएगा। बहन जी ने युवाओं को जो कहा गया कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, बहन जी ने पेपर और ट्विटर के माध्यम से बताया कि हर एक घर में एक नौकरी दी जाएगी, हर युवाओं को नौकरी दी जाएगी और हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए नौकरी दी जाएगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो युवाओं को समझने और युवाओं को बढ़ाने के लिए ये वादे किए हैं, और बहन जी जो वादे करती हैं तो बहन जी वादे नहीं पूरा करती हैं। जैसे मान लीजिए आज आदरणीय हमारे
पीएम साहब आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी है, वो बार बार कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं। ये वो लोग झूठे जुमले देते हैं। आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली, आज तक कोई भर्ती साफ नहीं हुई। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो वादे किए हैं, अगर उन्होंने जो नाम बदलते हैं, बहन जी जिला बनाती हैं, ये लोग इनका नाम बदलने में सबसे आगे आ गया। इसलिए बहन जी ने हक शिक्षा का सुरक्षा रोजगार पर बहन जी ने बहुत जोर दिया है। और बहन जी की जो रणनीति है कि हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहता तो केवल बहुजन समाज पार्टी में रहता है, इसके अलावा कहीं नहीं है। चाहे वो किसी नीले झंडे का पार्टी का हो, झंडा कोई भी लेके आ जाएगा, लेकिन बहन जी के अलावा कोई नहीं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है? सर मेरा नाम प्रतिभा है और मैं यहाँ की जो कानून व्यवस्था देखती हूँ वो बहुत ही बद से बदतर कानून व्यवस्था है यहाँ की। और जो आज आप देख रहे हैं, आज हमारे माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो इसमें आप खुद ही देख रहे हैं लखनऊ में दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ के आप जनसैलाब सब कुछ बता रहा है कि सत्ता को बदलना है। और जो ये अपराध हो रहे हैं, ये जब तक ये सत्ता ये नहीं आएगी बीजेपी। बहन जी ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि हम काम पे विश्वास रखते हैं, ना कि घोषणा पत्र पे विश्वास रखते हैं। हमें घोषणा पत्र नहीं देंगे, हम सिर्फ अपने काम पे विश्वास रखेंगे। तो लगता है बहन जी इस बार काम पे ही फोकस करेंगे? बिल्कुल बहन जी इस बार काम पे फोकस करेंगी और जो वादे बहन जी ने आज आपने भी सुने हैं, यहाँ के लोगों ने भी सुने हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल बहन जी अपने वादे पे खरी उतरेंगी। हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया जाएगा? बिल्कुल सर्व समाज के लिए काम किया जाएगा और बहन जी सर्व समाज के लिए काम कर रही हैं, इसमें कोई भेदभाव। क्या लगता है लखीमपुर घटना को आपने देखा होगा, दो तीन वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने वहाँ पर प्रस्ताव भी रखा। वहाँ के बहुजन समाज पार्टी के जो जितने भी वकील हैं वो लखीमपुर जो घटना है उसको लड़ने के लिए वो तैयार हैं। बहन जी ने तो कहा है कि जितने भी किसानों केस हैं हम फ्री में लड़ेंगे। फ्री में। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि सब किसानों के जो जितने भी मुकदमे हैं वो फ्री में चुनाव। कितने सीटें जीत रहे हैं 2022? बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, 300 सीटें जीतेंगी। किसी से गठबंधन का कोई गठबंधन का कोई नहीं होगा। गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन नहीं होगा? नहीं। क्या रणनीति क्या रहेगी 2022 में तैयारी? 2022 में बस ये है कि समाज को उत्थान के लिए बस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा रहेगा और सब समाज के लिए काम किया जाएगा, यही हम लोग का नारा है। और माननीय बहन जी का भी ये भी नारा है। प्रेजेंट टाइम में जो सरकार उसकी कानून व्यवस्था पे क्या करेगी? कानून व्यवस्था जो चल रहा है इस समय बहुत ही लापरवाही पूर्वक और बहुत ही कुशासन टाइप चल रहा है। और बहन जी के शासनकाल को सभी लोग देखे हैं और ये भी आप आंकड़ा लगा रहे हैं कि बहन जी जो शासन था 5 साल जो शासन चलाया है वो बहुत ही सुदृढ़ और माननीय बहन जी में आस्था रखने वाले लाखों की भीड़ ये दर्शाती है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है। और उत्साह देखने लायक आप खुद देखें, आप मीडिया के बंधु हैं, उत्साह देखिए लोगों में। और बहन जी के संबोधन से तो उत्साह और दुगना तिगना चौगना हो गया है। और हम जी पूरा एक कार्यकर्ता बूथ सेक्टर पे जी जान लगा के पूरे प्रदेश में काम करने वाला है। साफ तौर पे बहन जी ने कहा कि हम घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं करते, हम काम पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल बहन जी ने बहन जी का घोषणा पत्र तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान जब बहन जी लागू करती है, जैसे पूर्व में किया और आगे करेंगी, तो हर नागरिक, हर जाति, हर धर्म, अमीर गरीब सबका उसमें ख्याल रखा जाएगा। उसमें स्वास्थ्य भी होगी, सुरक्षा भी होगी, सड़क भी होगी, शिक्षा भी होगी। तो बहन जी तो संविधान को लागू करती हैं, जिसकी आज सबसे बड़ी कमी है देश में भी और प्रदेश में भी। लखीमपुर के अंदर घटना जो हुई उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? लखीमपुर की घटना पे माननीय बहन जी ने सबसे पहले एक जांच कमेटी और माननीय उच्च न्यायालय के देखरेख में जांच की आदेश करी और बहुत दुखद घटना है और जितने निंदा की जाए उतनी कम। कुल मिला के हमारे पास और भी साथ क्या देखते हैं आज बहन जी ने जो संबोधित किया बिल्कुल। देखिए 2022 में माननीय बहन जी की सरकार बन रही है और मैं गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा से आया हूं। मेरा नाम कृष्णा तिवारी प्रभारी हूं और आज आप देख रहे हैं जिस आज की भीड़ ही आपको बताती होगी और ये संदेशा जाता है कि माननीय बहन जी को 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। और आज देख रहे हैं कि जो सत्ता सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के, ये गुंडा और जो है लोकतंत्र की सरकार है कि राज ये करते हैं, राम राज कर रखे हैं कि जो अपनी मर्जी आती है वो करते हैं। और आज बलात्कार, अपहरण, हर चीज़ देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी देखे होंगे क्या स्थिति है। और प्रतिदिन जो है ब्राह्मणों का हत्या हर लोग
परेशान दलितों का अत्याचार कर रहे हैं। तो इस कारण यही संदेशा जा रहा है कि 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है 2022 में। साफ तौर पे यहाँ के लोगों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि बहन जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेगी और 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनकी भी प्रक्रिया जानते हैं। क्या लगता है बहन जी फाइट करेंगी इस बार फिर से? बिल्कुल करेंगी बहन जी, बहुत अच्छे से करेंगी इस बार और उम्मीद है कि एकदम बहुमत से के साथ आएंगी, क्योंकि आज कल देख रहे हैं 2014 से 17 से 19 से क्या लोगों की स्थिति हो गई। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और रेप इतने ज़्यादा बढ़ गए। मायावती जी की सरकार, बहन जी की सरकार थी तो ये सब प्रशासन इतना अच्छे से चलता था कि कोई दिक्कत नहीं होती थी। रात में लोग निकलते थे तो एकदम निडर होकर निकलते थे, लेकिन आज के लोग डरे हुए होते हैं, चाहे वो बड़े पद पे हो, छोटे पद पे हो, व्यवसायिक आदमी अच्छा हो, सब लोग डरे हुए हैं इस सरकार से। तो इस बार हम लोग का पूरा कानून व्यवस्था हम लोग की एकदम चरमराई हुई है। हर जगह आप देख लीजिए। अभी आप यहाँ पे लखीमपुर के अंदर जैसी घटना हुई उस पर क्या विचार है? उसमें विचार तो गवर्नमेंट को सही तरीके से सोच लेना चाहिए। वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने देखा हो? हाँ देखा है, उसमें कितनी दुर्दशा हुई है किसानों की। उसमें गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर कायम करना चाहिए। जो उनकी पुलिस प्रशासन है वो उस पर कंट्रोल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से तो बसपा बहुत ताबड़तोड़ रहती है। बहन जी की सरकार में पूरा प्रशासन, मंत्री का बेटा अभी तक आजाद है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जो कि सबसे दिक्कत क्या बात है कि मेन मूलभूत ज़रूरतें हमारी हैं उनके बारे में बात ही नहीं होती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए बात ही नहीं होती है। सिर्फ हमको हिंदू मुस्लिम में नाम लड़ाया जाता है। और बहन जी जब सरकार रहती है तो हमारे सर्वजन हित है, सब्जी सुखा की सरकार चलती है, सारे लोगों का काम होता है हमारे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी सरकार में समस्या ये हो रही है, न किसी को रोड बन रही, नाली बन रही है। आप कानपुर चले आइए, आप बगल रोड चले आइए, पहले रोड देखिए चमकती थी, बहन जी होती थी, हमारी आती थी। तो इस समय सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं हो जो जनहित में हो रहा है। सारे जनहित के बाहर काम सारे हो रहे हैं इस सरकार में। साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि जो काम हो रहे हैं वो जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ कागजों पे काम नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है कि 2022 में बहन जी फाइट करेंगी? नहीं, फाइट नहीं करेंगे। माननीय बहन जी 2022 में पूर्ण बहुमत से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? अभी लखीमपुर के अंदर जो 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं उस पर क्या? कानून व्यवस्था जो लखीमपुर में जो घटना हुई है वो निंदनीय हुई है। माननीय बहन जी उसकी लड़ाई लड़ रही हैं और आने वाला समय बहुजन जी ने कहा है जो भी किसानों के जितने भी केस होंगे वो फ्री लड़ेंगे। जी बहन जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। बहन जी की जो कहती है उस बात पर सत्यता होती है। किसान की जो भी प्रॉब्लम है या इस सरकार ने जो बहन किसानों को प्रॉब्लम खड़ी की है, बहन जी उसका तुरंत निराधार करेंगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, बहन जी तुरंत किसानों की लड़ाई फ्री में लड़ेंगी और किसानों को उचित स्तर पर न्याय दिलाने का काम करेंगी। यहाँ पे मेरे अनवर साहब के साथ कब काम किया था? सन 95 में एक आंदोलन में मैंने भाग लिया था। उस आंदोलन में ये हमारी नाक टूटी, ये हमारा हाथ टूटा और ये पैर हमारा गंभीर रूप से घायल हुआ है। मानवर साहब के द्वारा माननीय बहन जी ने हमारा इलाज कराया है। तब से आप इसी साइकिल से चलते हैं? साइकिल से हमको पिछले साल से जो है 2020 से हम चल रहे हैं। मानवर साहब के परिनिर्वाण दिवस से आशीर्वाद लेकर के तब से 1 साल हमको हो गया पूरा चलते हुए। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर किस किस जिले में हुआ है? उत्तर प्रदेश में हम अपना हरदोई पूरा घुमा है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर से फिर मुगल सराय, मिर्जापुर। इस साइकिल से घूमे आप? हाँ, साइकिल से मिर्जापुर से जो है मुगल सराय से रायबरेली, उसका अरे बनारस से जो है फिर क्या संकल्प लेके आप घूम रहे हैं? कि संकल्प हमारा 2022 की तैयारी, हमारी 2022 के उत्तर प्रदेश 2022 में बहन जी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ, पूर्ण बहुमत में मुख्यमंत्री मानो 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता का यह संदेश हमको 18 जिलों में आया है कि मानो बहन जी पूर्ण बहुमत से हमारी जो सरकार बन रही है। जो आप जा रहे हैं, जो जिले में जा रहे हैं, आपको जो रुझान मिल रहा है वो क्या रुझान कहते हैं? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो आधार रुझान बहुजन समाज पार्टी का आ रहा है। ये चीज में आ रहा है जी। क्या लगता है 2022 में सरकार पूर्ण बहुमत में 2007 की तरह 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है? ये हमारे साथ तो साइकिल से ही दौरा करते हैं, हर जिले में जाते हैं और काफ़ी 1995 से कार्यरत हैं, बसपा में काम करते हैं 1995 से लगातार। यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं तो उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है बहन जी ने जो आज भाषण दिया है, जी, बहन जी ने फिर से
पूरे बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। मीडिया में जो छलावा दिखाया जा रहा है कि जैसे उन्होंने पिछले चुनाव, बंगाल में चुनाव था, वहाँ पे हर मीडिया से नफरत है। मीडिया से नफरत नहीं है, मीडिया आज गोदी मीडिया हो गई है। आप सच्चाई दिखा सकते हैं, जिस दिन दिखाएंगे आपका चैनल बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो बहन जी ने कहा है कि जनता बहन जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी धरातल पे काम कर रही है। गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है आजकल, नहीं दिखा रही है सर। गोदी मीडिया के लिए क्या करोगे? सर देखिए, हम कार्यकर्ता, अगर बहन जी का आदेश होगा हम मीडिया का बहिष्कार कर देंगे, लेकिन बहन जी को बहिष्कार करिए ना, फिर कब करेंगे आप? जब दिखाई नहीं रहे, सच्चाई नहीं दिखा रहे तो बहिष्कार करिए ना। बहिष्कार कर रहे हैं। आज हमारे घर आए, हमने चैनल न्यूज़पेपर बंद करवा दिया, टीवी देखना बंद करवा दिया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो गोबर भरा जा रहा है। नेशनल दस्तक को देखा करो, आपका दिखाते हैं हम लोग। अरे आपके जो माननीय सर जी हैं, बहुत बड़े हम फैन हैं, क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं। हमारे सर के बहुत बड़े फैन हैं, शंभू सर के। क्योंकि शंभू सर हकीकत को धरातल पर उतारते हैं। शंभू सर अगर काल उनको जान मार दिया जाए, कुछ अपने जान मारने से डरते नहीं है, समाज को उत्थान के लिए काफी धमकियां मिल चुकी है हमारे सर को, हमको भी धमकियां मिलती है। हम भी अभी फिरोजाबाद गए थे तो कवरेज नहीं करने दिया गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद इस चीज से होंगे कि जो चीज हकीकत दिखाई जा रही है उसमें मीडिया और सरकार आपको किस तरह से प्रतिबंध लगा रही है। लेकिन ये जनसैलाब आपने देखा होगा, इस जनसैलाब तो कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से गांव में बस नहीं पहुंच पाई, बहुत से कार्यकर्ता रोड पे खड़े थे, सुविधा अवेलेबल नहीं पाई। ये तो 1/3 जनता है। जनता जिस दिन धरातल पे उतरेगी, इतिहास बदल दिया जाएगा सर। बहन जी आ रही हैं फिर 2000 आ नहीं रही हैं, बहन जी आ नहीं रही हैं। बहन जी ऐसा इतिहास बना के आ रहे हैं कि दूसरे की जमानत जब्त कर दी जाएगी। दूसरे की जमानत जब्त हो जाएगी। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था सर वही है, सबसे बहन जी का जो शासन था, अधिकारी डरते थे, बहन जी का चालीसा पढ़ के घर से जाते थे। आज तो अधिकारी जाते हैं, भैया मिलेगा तो काम होगा। प्रशासन इतना। लखीमपुर खीरी में देखा होगा 2 वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पे किसानों का आरोप है कि मंत्री जी के बेटे थे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा हो जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए, वो उनको सरकार को अगर सही में सरकार सच्चाई पे काम कर रही है तो सरकार को उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक मैसेज देना चाहिए कि सरकार के अगर पदाधिकारी भी हैं, अगर गलत कार्य करेंगे, क्योंकि बहन जी ने अपने शासनकाल में 21 विधायकों और मंत्रियों को बाहर कर दिया था क्योंकि उन्होंने गलत कार्य किया था। एक माननीय सांसद जी थे, उनको यहाँ अपने रूम पे बुला के बहन जी ने अरेस्ट करा था। इस तरह का शासनकाल बहन जी ने किया था। तो बहन जी का जब शासनकाल था, बहन जी का चालीसा चलता था। आप सर्व समाज से जाके पूछ लीजिए, जो शासनकाल बहन जी ने कर दिया, दूसरा कोई करने वाला उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं है। चलिए, मेरे साथ यहाँ पे एक बहन जी है। क्या लगता है कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगी? जो इस प्रकार कानून व्यवस्था चल रही है, यही कहेंगे। देखिएगा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारी कानून व्यवस्था में किसानों के ऊपर सीधा ट्रैक्टर चला रहा है, गाड़ी चढ़ा रहे हैं। 2 वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का भी बेटा पकड़ा नहीं गया है। मुकदमा हो जाने के बाद भी पकड़े नहीं जाते हैं। तो यही कहूँगी, कैसी सरकार है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 2022 में बसपा सरकार लाने की मैं आपसे गुहार करूंगी कि प्लीज कैसे भी करके 2022 में हम लोगों को संगठित होकर बसपा सरकार लानी है। बसपा सरकार आएगी, कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। हमेशा से सुधरी रही है और सुधरेगी भी। जब भी बहन जी आती हैं तो कानून व्यवस्था पे सबसे ज्यादा हावी होते हैं, और कोई भी इस तरह का कार्य आज तक ना हुआ है, ना होगा। 2022 में बहन जी ने आज जो बिगुल बजाया है, क्या तैयारी, क्या कह के भेजा है? आज बहन जी ने हम लोगों को जिस हिसाब से संगठन को मजबूत करके आगे हर एक पहलू पर ध्यान रख के मजबूती से काम करने के लिए कहा है। किस जिले से आई हैं? हम उरई जिले से। मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं। 219 माधोगढ़ विधानसभा इंजीनियर शीतल कुशवाहा प्रत्याशी प्रभारी। मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जानते हैं। साफ तौर पे 75 जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और सबकी प्रक्रिया आज शाम तक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे के यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सब लोगों से क्या लगता है 2022 में क्या तैयारी है बहन जी की? 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। किन मुद्दों पे बात हो रही है? यही अराजकता चारों ओर फैली हुई है, मानव को मानव नहीं समझा जा रहा, पद समझा जा रहा है, गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, कत्लेआम हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। इसका विकल्प केवल बहन जी है, मायावती है, और कोई नहीं है। बसपा शासन में सब कुछ ठीक हो जाता है अपने आप। बहन जी के नाम पे कांपते थे लोग। हाँ, बहन जी के नाम से कांपते थे। ये हाँ, क्या कह रहे थे आप? जब बसपा शासन काल था तो बहन कुमारी मायावती जी के नाम से लोग कांपते थे, अधिकारियों के होश उड़ जाते थे। सर, वो गवर्नमेंट थी, हम लोगों को वो गवर्नमेंट चाहिए। तो इस बार
आबकारी काम सही नहीं करते। बिल्कुल नहीं सही करते। तहसील में जाओ वहाँ घूस मांगते हैं, थाने में जाओ वहाँ घूस मांगते हैं, जहाँ देखो घूस का बोल। सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। कहीं भी प्रशासन के पास जाइए, आप थाने में जाइए या तहसील में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है गरीबों का। हमारे SC ST का अगर कोई मुकदमा हो जाता है, हम थाने में जाते हैं FIR लिखाने, तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाती है। कहते भैया आपके पास किसी विधायक का, किसी मंत्री का सोर्स हो, तुम्हारी FIR लिखी जाएगी। लेकिन जब हमारी बसपा की सरकार थी तो हम लोग जाते थे वहाँ पर, केवल ये पता चल जाता कि SC समाज से आया हुआ है तो बकायदा सम्मान के साथ बिठाते थे, हमारी FIR तक लिखी जाती थी। लेकिन आज ये है इनके कि एकदम जातिवाद चरम पे इन पे, यहाँ पे SC ST OBC की कहीं कोई सुनवाई है ही नहीं। हर 5 मिनट के बाद रेप हो रहा है यहाँ पे। जी भैया। तो हम तो पूरे प्रदेशवासी से ये अपील करेंगे कि अगर आपको सुशासन चाहिए, अच्छा शासन चाहिए, कानून का राज चाहिए तो बसपा सरकार चाहिए उत्तर प्रदेश को। सुनवाई भी नहीं हो रही है हाँ इस सरकार में। इसमें बसपा की सरकार रहेगी तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज की जो बहन बेटियों के साथ रेप, अत्याचार, अनाचार जो कुछ भी हो रहा है इस भाजपा सरकार में चरम पे है। जातिवाद, जाति पूछ के रेप हो रहे हैं आज। जी बिल्कुल, ये मान लीजिए हत्या भी हो रही है तो जाति जैसे मान लीजिए SC समाज में कोई रेप हो गया, किसी का मर्डर हो रहा है तो थाने के नाम पे बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब आप SC समाज से हैं, अगर आप थाने में जाएंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं होती है। थानेदार को पता चलता कि SC समाज से आए, कैटेगरी से आए हैं तो वो एकदम मन बढ़ जाता है कि अरे ये क्या करेंगे, बस चिल्पो मचाएंगे, बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये होता है। हमारे यहाँ अमेठी में एक कत्ल हुआ था जिसमें सीधे कोतवाल कहता है आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, आपको जो मर्जी जो कर लो, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या हो सकती है। हो जाएंगे चलेगा, लेकिन हम आपके FIR 302 में नहीं लिख सकते, हमारे पर बहुत प्रेशर है। जबकि बताने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर बीजेपी का दबाव है। जो अधिकारी हैं वो बीजेपी की सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते। जी बिल्कुल, विधायकों की कहते हैं, हमारे बीजेपी विधायकों की जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी अगर मंत्री से या विधायक से, विधायक का नाम क्या? विधायक का नाम क्या? सर हमारे यहाँ अमेठी में कई विधायक का नाम लो, अगर हमारे यहाँ मैंगो शरण सिंह हैं जो है तिलोई विधानसभा से, ऐसे वहाँ पे जो थाने में दरोगा बैठे हैं वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं। साहब हमारे यहाँ तिलोई में मैंके शरण सिंह साहब की ही चलती है और हमारे यहाँ जो प्रमुख है मुन्ना भैया की, उनकी चलती है, बाकी किसी की चलती वलती नहीं है थाने वाने में। चाहे वो SDM तक की उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो विधायक जी से या ब्लॉक प्रमुख के बिना आज्ञा के कोई काम कर लें। ये यहाँ पे मतलब ये ऐसी चरम पे है, एकदम कहा जाए तो अत्याचार, एकदम शोषण, जंगल राज के लिए, जंगल राज के, योगी राज नहीं, इसको जंगल राज कहा जाए तो कहीं ना कहीं से मुनासिब है। जी जंगल राज साफ तौर पे तो जंगल राज दिख ही रहा है। जब लड़की के साथ कुछ गलत होता है, FIR करवाना जाते हो तो FIR नहीं होती है। यस सर, 8 साल की बेटी, 8 साल के बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। हमारे यहाँ उसी तिलोई विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हरियाणा ग्राम सभा है, उसमें 8 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है और उसका FIR सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ और उसमें भी राजनीति की गई है। जो हमारे यहाँ के विधायक और जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं ये सब जो है राजनीति उस पर कर रहे हैं। जो ब्लॉक प्रमुख हैं ये किस पार्टी से आते हैं? सर ये बीजेपी से आते हैं। बीजेपी से हैं तो आपकी नहीं सुनेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्यों सुनेंगे, हमारी क्यों सुने, हम तो बहुजन समाज से हैं ना, हम तो जो है SC ST हैं, हमारा कौन सुनने वाला है। हमें तो बहन जी की सरकार चाहिए जो सुनने वाला है। आपको लगता है कि हम बहुजन हैं इसलिए हमारी नहीं सुनी जा रही? जी बिल्कुल जी, हमारे उस समय में जब बहन जी की सरकार सर जाति के हर जगह जाति भेदभाव चल रहा है और देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यूपी में देखिए अब हाथरस, उन्नाव। जाति की है कि आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं तो आपकी नहीं सुनी जाएगी, अगर आप जनरल होंगे तो तुरंत सुन ली जाएगी। तुरंत यही चल रहा है देश, यही चल रहा है देश में। शिक्षा का स्तर गिरा जा रहा है सर, हमें गुलाम की ओर ले जाना जा रहा है। इस सरकार में सिर्फ गुंडा और माफिया जो सामंतवादी लोग हैं उनकी चल रही है। बैकवर्ड फॉरवर्ड इससे नहीं मतलब है, बैकवर्ड की भी नहीं चल रही है। जो भी अपने को समाज में दबा कुचला है, जो अपने को मानता है कि हम मजबूर हैं, शोषित हैं, उनकी नहीं चल रही है सरकार में। इस सरकार में उन लोग चल रही है जो सामंतवादी हैं, क्षेत्र में मजबूत हैं, जिनकी अपनी गुंडाई है, लफंगाई है, लुच्चाई है। खीरी वाला देख ही लीजिए, पूरा चढ़ा दे रहा है गाड़ी। इससे जीता जाता उदाहरण इस सरकार का सबसे गंदा चेहरा है तो वो लखीमपुर खीरी में सामने आ गया। वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक नहीं गिरफ्तारी हुई। इससे ज्यादा शर्मिंदगी और कुछ नहीं होगी अब इस सरकार के लिए। बस इतना कहना चाहेंगे, इससे ज्यादा शर्मिंदगी इस सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। कानून व्यवस्था का कोई दिहाड़े गाड़ी चढ़ा दे रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, बेटा भाग रहा है और वो गृह मंत्री है इस देश का।
सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य है गृह मंत्री है इस देश का, राज्य गृह मंत्री है, गृह मंत्री समझिए। अमित शाह के बगल में बैठते हो तो कैसे कार्रवाई, सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रहा लगातार, जब तक पद रहेगा तब तक कैसे गिरफ्तार? नहीं देखिए, पद से पहली बात सबूत मिल रहा है, जब सबूत वहाँ मिल रहा है कि इसके क्या कहते हैं गृह मंत्री का लड़का जो है ये गाड़ी बैक करके चढ़ा रहा है, जब साफ साफ सबूत मिल रहा है तो वहाँ पे जी सत्ता की क्या बात रह गई? वहाँ तो सीधे सीधे देखा जाए तो जंगल राज है, जिसको चाहो उसको मार दो, क्या मतलब है? पुलिस भी तो कार्रवाई नहीं करेगी जब तक, क्योंकि पुलिस भी तो वहाँ जब आएगी तो सलूट मारेगी। नहीं सर, कहने मतलब जो साक्ष्य मिल रहा है, साक्ष्य मौजूद है, तो साक्ष्य के आधार पर उनके FIR होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उससे इस्तीफा लेना चाहिए। एक आम आदमी के ऊपर अगर 302 लगता है तो पुलिस प्रशासन क्या करती है? उसके बाप को, उसके भाई को, उसकी माँ को, उसके बहन को थाने में बिठा लेते हैं, कहते हैं आप बताइए आरोपी कहाँ है, ये घर में है, बाहर है, देश में है, विदेश में है, उसके बाप को बिठा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मंत्री का बेटा है इसलिए यानी मंत्री को बाकायदा इन्विटेशन कार्ड भेज रहे हैं यहाँ की सरकार कि भैया आप आइए थाने में हाजिर होइए और बताइए आपका बेटा कहाँ है। मतलब क्या है ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? आम आदमी होता तो अब तक तो उठा लिया। बिल्कुल, उसके बाप को बिठा के रखे होते, उसको टॉर्चर करते कि अपने बेटे का पता बताइए कहाँ है आपका बेटा। लेकिन यहाँ पर जो कि बीजेपी के गृह राज्य मंत्री हैं और बदलने की साजिश है ये कुछ लोगों के लिए। पहले ये देश जो है 5000 राजाओं, महाराजाओं और परिवारों गुलाम हुआ करता था, अब इसको 20-21 परिवार का गुलाम बना देना चाहते हैं और उस गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके इस देश को चलाना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है और उस मंशा की तरफ पूरी तरीके से साकार करने पूरा काम किया। आपने भी 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 सीटों का घोटाले का बात चल रही है, वो सब चारों तरफ घोटाला है। एक घोटाला आप कहेंगे जो सामाजिक घोटाला हो रहा है, जो समाज में भय व्याप्त, पहले देखिए नौकरी ये सब सेकेंडरी बात है, पहले जो समाज में भय व्याप्त है, लड़कियां जो है पढ़ने के लिए रोड पे नहीं जा सकती हैं, शाम 6 बजता है घर से निकलना नहीं चाहता व्यक्ति। चोरी जो भी पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, तमाम घटनाएं हो गई उस पर, अभी तमाम घटनाएं हो गई, उनकी मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, लोग मार के घायल किए जा रहे हैं। अभी कल मार के घायल कर दिया एक आदमी को, वहां है मार के घायल कर दिया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, पूरा जंगल। देखिए ये उत्तर प्रदेश कानून का राज चाहता है, यहाँ लोगों ने क्योंकि कानून का राज देखा है, हमारी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ अपना कानून का राज स्थापित करके ये दिखा दिया। लोग उसी उम्मीद में आभास लगाए बैठे हैं, इंतजार है 2022 की चुनाव की घोषणा का, उसी समय इनको माकूल जवाब मिल जाएगा, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, जो इनकी गलतफहमी वो दूर हो जाएगी। और इस देश में जो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जो एक मैसेज देता है देश को, उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी होने जा रही हैं। इसके लिए जनता पूरी तरीके से तैयार है। बस क्या कह रहे थे? जो भी इनका विकास है सिर्फ पेपर में है, मीडिया में जो विकास है वो कागजों पे, जमीनी स्तर पे कहीं भी कोई भी नहीं है। कोरोना काल में भयावह स्थिति लोगों ने देखा, उससे परेशान हुआ, कोई राहत नहीं मिली। इतनी कोरोना में लोगों परेशान, गरीब किसान सारे परेशान हैं, गरीब लोग। उसके बाद गैस का देख रहे हैं दाम, पेट्रोल का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इनका काम राहत, सरकार बनती राहत देने के लिए, कोई भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं है, रोक नहीं सकते हैं। काहे गल्ला बांट रहे हैं। अरे गल्ला बांट रहे, गल्ला तो हमको आज से 30-35 साल 40 साल से मिल रहा है गल्ला, किसको नहीं गल्ला मिल रहा है? तो गल्ला कोई जरूरी चीज़, हमारी मूलभूत सुविधाएं जो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, ऊर्जा है, ये सब चीज़ें हम लोग को मिलनी चाहिए, वो तो हम लोग को मिल नहीं पा रही है। ये काम आपको सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है? सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ यहाँ वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, बच्चा कहीं कुछ नहीं है। गाड़ी चढ़ाई है। अच्छा, आप भी किसान ही हमें लगा? हाँ, हम किसान हैं जी। कहाँ से आए हैं? हम जिला सहारनपुर से। हाँ, नकुल तहसील से। ये जो गाड़ी चढ़ाएंगे ये हमें तो ऐसा लगे है आगे समय इनकी मंत्रियों की साजिश है, समय मंत्रियों ने जान के चढ़ाई और वो बिना उसके आगे दिक्कत था भाई, पब्लिक खड़ी आ अब नहीं भाई, पब्लिक आगे जी आदमी खड़े हैं और इंगे तो गाड़ी आ रही तो वो तो दिक्कत है, और जो जान के नो करना में चढ़ा दो फिर तो चढ़ेगी हुआ अब नहीं तो ये बात है। मतलब ये मंत्री जी का बेटा तो पकड़ा नहीं गया अभी तक? वो तो हमें भी सुना को कहा भाई मेरा तो लड़का था ही नहीं, यहाँ हमें भी सुना। तो फिर न्याय कैसे मिलेगा आप लोगों को? न्याय भाई संघर्ष करेंगे। इस देश की दिलाएगी प्रेस, इस देश की प्रेस मीडिया। अगर इस देश की प्रेस मीडिया भी की नहीं होती तो आज तक इस देश का क्या होता? वहाँ पे आप जो कह रहे हैं ना मीडिया की हकीकत बात है कि वहाँ पे मैं क्या था। इस देश की गुलामी और प्रजातंत्र अगर चाहता है तो इस न्याय को खाली मीडिया दिला सकता है।
तो बिक गई ना, मोदी मीडिया हुई वो तो बिके लोग है ना, तो फिर इनसे न्याय कहाँ मिलेगा? अगर आज नहीं न्याय मिलेगा तो कल का बालक तैयार होकर के इनको तो काटेगा रोड में, वही किसान का बालक काटेगा। आपको ये लगता है कि सच्चाई नहीं दिखाई जा रही? बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही, सच्चाई में और आंख बाग पे पर्दा डाल दिया जाता है। ड्राइवर बयान दे रहा है बराबर और उसको माना नहीं जा रहा, उसको माना नहीं जा रहा ना, उसका ड्राइवर तो बयान दे रहा है ना, वीडियो भी तो वायरल हो रहे हैं ना। नहीं तो वीडियो वायरल हो रहा है ना, जो हकीकत है वहाँ की सत्यता तो है, उसी को तो वायरल किया जा रहा है। और जब मीडिया बिक जाएगी तो फिर देश में तो अमीर और गरीब कुछ नहीं रह जाएंगे, खाली राजाशाही का शासन चाहते हैं लोग। क्या प्रजातंत्र का शासक चाहते हैं? सबसे बड़ी विडंबना है कि भारतवर्ष के अंदर एक मीडिया वो एक न्याय की मूर्ति है, उसको माना है, आज ये भी बिकने पे उतारू हो गई है भारतवर्ष में। इस पे भी आम जनता शक की दृष्टि से देखने लगी है कि ये न्याय की बात नहीं अन्याय की बात करती है। ये क्या लगता है जो गाड़ी चढ़ी थी वहाँ पे, आप वीडियो भी वायरल हो रहे हैं काफी दिन से 3-4, लेकिन मंत्री जी का बेटा अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जब मंत्री जी अगर अपनी पद पे रहेंगे तो लगता है कि न्याय मिल पाएगा किसान? ये मीडिया को डिपेंड करता है, जिस दिन मीडिया सच्चाई पे दिखाने पे आ जाएगी तो उनके पर्दे खुलते आएंगे, इतने पर्दे खुलेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में मोदी ऐसे उड़ के भाग जाएगा कि दिखेगा नहीं। कहाँ तक मारेंगे ये लोग किसानों को, कहाँ तक मारेंगे? पूरे भारत में किसान ही किसान है, सब कहाँ मारेंगे? 1, 2, 10, 20 को मार सकते हैं, पर केंद्र में के यूपी से केंद्र में 2024 में भी साफ हो जाएगी बीजेपी। अब की बार देख लेना कि यूपी से क्या यूपी से 300 पार सीट हम निकाल रहे हैं अब की बार, क्योंकि देखिए आज आपको लगा होगा कितना ग्राउंड भरा था, कई लाख लोग तो बाहर खड़े हुए थे जिनको जगह पैर धरने की नहीं थी। और 2024 में ये जो दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, ये अब खत बना लिया जिन्होंने, निशानी वो देखिए हम जो क्या कह रहे थे? देखिए मैं ये कह रहा था, जब बहन जी की सरकार थी, जब अधिकारी मेंटेन इतना सख्त था बहन जी का कि 10 बजे ऑफिस खुलते हैं, 9:30 बजे अपनी कुर्सी पर बैठ जाते थे। अभी जो कानून व्यवस्था वो सही नहीं है क्या? सब कुछ नहीं है, सब हवाई फायर है, कहीं कुछ नहीं। देखिए ऑफिस में जाइए, कहाँ अधिकारी बैठे हैं, काम नहीं होता, नहीं कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता। जय भीम, नमो बुद्धाय। मान्यवर काशी नाम के परिनिर्वाण दिवस पर आज यहाँ पर उन्हें नमन करने आए हैं हम सभी मिलकर, और इस बार 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब यहाँ पर। किस जिले से आए? हम जिला लखीमपुर से रहने वाले हैं, जहाँ पर लखीमपुर खीरी जी, जहाँ पे ये हत्या हुई। किसान आंदोलन मतलब आपने देखा था उस टाइम पे थे वहाँ? मैं वहाँ पे नहीं था, मैं यहीं लखनऊ में पढ़ाई करता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो वहाँ पे तो आपके गांव में फोन किया होगा तो हकीकत तो हमारे परिजन लोग थे, हमारे परिवार के लोगों ने बताया, बहुत ही दुर्दशा की गई हमारे किसान भाइयों को, मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा। और जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि माननीय बहन जी का शासन इतना अच्छा था कि मैं बचपन में मैं सुना करता था बहन जी के बारे में, वो जुनून आज मेरे अंदर दौड़ रहा है। इसलिए मैं बहन जी के लिए दिन रात मेहनत से काम करता हूं, पढ़ाई भी करता हूं, और बहन जी के लिए। वो घटना बताइए आपका, क्योंकि गांव पड़ता है लखीमपुर खीरी, आपको क्या जानकारी मिली वहाँ पे, हकीकत में क्या हुआ था? मुझे ये घटना की जानकारी, और मैं लाइव वीडियो भी देख रहा, मुझे कई वीडियो मिले हैं, मीडिया बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसान गाड़ियों में जाके भिड़ते हैं, किसान खुद फायरिंग करते हैं, ऐसा वीडियो में तो कहीं नजर आ नहीं रहा, गाड़ी तो पीछे से मार रही है, किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से। एक 28 सेकंड का और दूसरा वीडियो, उसमें 28 सेकंड के वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन दूसरा वीडियो 45 सेकंड का जारी हुआ है जिसमें क्लियरिटी दिखाई गई। किसान आंदोलन कर रहे थे और उनका लड़का मंत्री का आता है अपनी ठार गाड़ी से और किसान भाइयों को रौंदते हुए चला जाता है और भाग जाता है। और इसी प्रकार जैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी कहते हैं जनता किसानों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन मंत्री के बेटे को नेपाल भगा दिया, और शाहरुख खान का बेटा ये ड्रग पकड़े जाने के केस में इतना हाईलाइट कर दी मीडिया, और मंत्री के बेटे को बचाने के लिए मीडिया आज कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मीडिया अडानी की अभी इतनी ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसमें कोई नजर नहीं आ रहा। वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वो साले दलाली कर रहे हैं, वो उनके दलाल हैं, वो उनसे पैसा लेते हैं, इसी वजह से नहीं दिखा रहे हैं। आज बताइए थोड़ी सी ड्रग्स की वजह से उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, और मंत्री का बेटा आठ कटल करने के बाद आज विदेश में बैठा है, कहीं भगा दिया गया नेपाल में, मारा नेपाल में है, नेपाल में भगा दिया गया, उसको मंत्री की तरफ से सेफ्टी दी जा रही है। और क्या आप जानते हैं मंत्री रहते हुए पद पर सही से न्यायिक जांच होगी? ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मंत्री खुद बचाने के चक्कर में, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अमित शाह सब बचाने वाले हैं। ये ताड़ी पार देश में आके गृह मंत्री बनता है जिसको सही से
देश के बारे में नॉलेज नहीं है। युवाओं को बताता है कि इतने रोजगार दिए, एक भी रोजगार कहीं नजर नहीं आता। युवाओं को बताते हैं लैपटॉप देंगे, ये स्मार्टफोन देंगे, लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं। युवा ये लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। युवा बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, बहन जी रोजगार देंगी, किसान खुशहाल होगा, बहन बेटियां बचेंगी। के अंदर 2 वीडियो जो वायरल हुए हैं उस पे क्या गए कानून? कहाँ पे? पता नहीं, लखीमपुर खीरी जी। किसानों के ऊपर अत्याचारी सरकार है, हिटलर को भी फेल कर दिया इन्होंने, बिल्कुल अत्याचारी। उसके मंत्री के लड़के को गिरफ्तार नहीं किया, नेपाल और भगा दिया गया उसको। और माननीय बहन जाएंगी, सबका इंसाफ होगा, सबको समान, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाएंगे। आप भूल गए राजा भैया को, बहन जी ने जब जेल में डाला था उस समय कितने किसी में दम नहीं था। राजा भैया को इतने केस लगे थे, राजा भैया ने जो हत्याएं की थी कोई भी नहीं उसको पकड़ रहा था, लेकिन बहन जी आई, उन्होंने न्याय दिलाया था गरीब जनता को। और जनता के समर्थन में जो मुख्यमंत्री बनी थी वो फिर इस बार 300 पार सीटें जाएंगी बहन जी की। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कह रहे थे, क्या लगता है मंत्री न्याय मिल पाएगा किसानों को? देखिए, जब तक बीजेपी की सरकार है और ये केंद्र में मंत्री है, जब तक कोई न्याय नहीं मिलने वाला। कल बीएसपी की सरकार आ जाओ, न्याय किया क्या ये जेल के अंदर पाएगा। ये जो नेपाल में भगा दिया ना, नेपाल से भी ढूंढ के ले आएंगे इसको। क्या लगता है कि बीएसपी 2022 में फाइट करेगी? पूर्ण रूप से बीएसपी फाइट कर चुकी है। बीएसपी से ही लोग परेशान हैं, और जो आरएसएस का, भाजपा का जो मशीनरी इस समय जो काम कर रहा है, उस रूप में कुछ हमारे भी परिवार के लोग निकले हैं और प्रदेश के अंदर बसपा को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए साजिश रचा जा रहा है, हम लोगों को दबाया जा रहा है, इसका जवाब 2022 में जनता देने जा रही है। आज जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को खत्म कर रहे हैं। हमारी जितनी संस्थाएं हैं, हमारी जितनी सरकारी जमीनें हैं, ये लोग नाजायज तरीके से उसका सौदा कर रहे हैं, नाजायज तरीके से उसकी बिक्री कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सरकार में आएगी, केंद्र में भी आएगी। जिस दिन आएगी बहुजन समाज पार्टी, उस दिन इन सारे उद्योगपतियों को सबक जरूर सिखाया जाएगा। आज इस देश में हमारा अन्नदाता, हमारा किसान 1 वर्ष से दिल्ली के बॉर्डरों पे, यूपी के बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है। जो हमको रोटी देता है, जो जनमानस को जिंदा रखा है, आज उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आज हमारे 8 किसान मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या कर दिया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के दबाव में, ये प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी योगी के दबाव में प्रशासन उस पर भी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। हमारे किसान मारे गए हैं। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर यह लोग काम कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में एक व्यापारी कानपुर का गया था, योगी के पुलिस द्वारा उनकी हत्या की गई। उसमें बहुत दबाव, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत दबाव डालने के बाद में जब जनता का बहुत दबाव पड़ा है, तब जाकर के वहाँ FIR पंजीकृत हुआ है। FIR दर्ज होगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सत्ता का देन। आम आदमी के साथ अगर ऐसा होता है, किसी आदमी ने मान लो उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उसको पुलिस घर से अभी विपक्ष के लोग, जिस देश में विपक्ष नहीं है वो देश कैसा। विपक्ष के लोग जा रहे थे लखीमपुर में। अभी कल हमारी एक बहन है जो बहराइच से सांसद थी, उसको खींच करके गाड़ी में ला करके उसके बाल को नोच करके, क्योंकि वो दलित की बेटी थी और दलित परिवार के लोग सोचते नहीं है कि हम एकजुट हो और एकजुट हो करके इन सामंतवादियों को हम जवाब दें। इसलिए जब तक हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम सत्ता नहीं पाएंगे। आज सत्ता में पहुंचने के लिए अल्पसंख्यक को, पिछड़े को, दलित को, जो भी व्यक्ति इस हमसे जुड़े हुए हैं, सारे लोग को एकजुट होना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ
बुलंद आवाज अपना करना चाहिए। ये सरकार जब बुलंद आवाज हम लोग करेंगे, इस सरकार को जब तक बदलेंगे नहीं, जब तक समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, नौजवान का विकास नहीं होगा, बेरोजगार का विकास नहीं होगा, किसान का विकास नहीं होगा। जब ये सरकार हम बदलेंगे तभी इस सरकार में विकास किसका हो रहा है? इस सरकार में केवल पूंजीपतियों का, अमानी अंडानी का विकास, मोदी का विकास, योगी का विकास, उनके मंत्रिमंडल का विकास, उनके नेताओं का विकास, और किसका विकास हो रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति। आज कल का रिपोर्ट है कि धीरू भाई अंबानी से ज्यादा पैसा अडानी के पास हो गया। आज अडानी स्कूटर लेकर के दलाली करता था शेयर बाजार का, इतना बड़ा देश का उद्योगपति कैसे हो गया वो? आज से 7 साल पहले अडानी की सब स्थिति जानते हैं, क्या स्थिति थी और आज क्या हो गया, कहां से कहां पहुंच गए? आज अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो हीरोइन पकड़ा गया है, 20,000 करोड़ का। आप बताइए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक फिल्मी एक्टर का लड़का, जो शाहरुख खान का लड़का, सलमान खान, शाहरुख खान का लड़का, अभी पोर्ट पे 1 ग्राम या 2 ग्राम नशीली पदार्थ लेकर पकड़ा गया। उस बच्चे को जेल में डाल दिया गया और अभी तक वो लोग 300 किलो हीरोइन अडानी के पोर्ट में। उसको मीडिया में तो नहीं दिखाया। मीडिया क्यों दिखाएगी? मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया उनकी है, मीडिया को लोग खरीद कर बैठे हुए हैं। जो मीडिया को कहते हैं वही मीडिया करती है। आज मीडिया के लोग अगर ऐसा करते, आज देश के हित में करते, समाज के हित में करते, तो आज हमारा समाज पीछे नहीं रहता। आज जो मीडिया को ये लोग एकजुट कर करके, उनको पैसे से खरीद करके इस तरीके से गलत प्रभाव पूरे देश में फैला रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।